ओम शांति। आज के विशेष दिन पर हम लोग कम से कम 3 बार तो ओम शांति बोलेंगे, क्योंकि परम आदरणीय दादी जानकी जी ने हम लोगों को ये 3 बार बोलना सिखाया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारतीय संस्कृति की शुरू से ही ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नया राजा आता है तो वह अपनी यादगार निशानी छोड़कर जाता है, या तो अपने नाम के सिक्के चलाता है अथवा कोई ऐसी बात करता है, चाहे चमड़े का सिक्का हो चाहे कोई और हो, जिससे उसे आगे आने वाले समय तक याद किया जाता है। तो दादी जी को मुख्य रीति से एक तो हम समझते हैं इन 3 बात के लिए, 3 बार बोलने के लिए दादी जी ने ये परंपरा हमारे यज्ञ में बनाई, ओम शांति बोलने की। और दूसरी कि जब योग करके और करा के दादी जी खड़े होते थे तो उससे पहले तो बस जैसे ही योग करके उठे, सफ़ेद लाइट हुई, सब चले जाते थे। लेकिन दादी जी ने एक और परंपरा कायम की कि उठ करके सबको दृष्टि देना कुछ समय तक लगातार, और फिर हाथ, वरदानी हाथ इस तरह ऊपर करके हर आत्मा को जैसे दादी वरदान दे रही हो। तो ये परंपरा भी परम आदरणीय दादी जी ने हमारे यज्ञ में छोड़ी। वैसे दादी जी से मेरा पहला परिचय तो बहुत पहले 1965 में हुआ। उस समय जब हम पढ़ा करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और तब हमारा टूर पूना जाने वाला था, और वहाँ पर 1 हफ्ते हमारी अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग थी। साकार बाबा थे तो बाबा को हमने कहा कि बाबा 1 हफ्ते तक वहाँ रहना है, तो भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी, पवित्र भोजन मिले। तो दादी जी ने जानकी दादी जी को लिखा, ये बच्चा आएगा, वहीं रहेगा और वहाँ पर ही भोजन भी करेगा और रात को वहीं रहेगा। दिन भर में अपने जो ट्रेनिंग का काम होगा वो करेंगे। तो इस तरह, यद्यपि सेंटर तो बहुत छोटा था, एक क्लासरूम था और एक बहनों का रूम वगैरह, लेकिन दादी का दिल बहुत बहुत शुरू से ही विशाल था, ये देखा हमने। और उसमें ये देखा कि वहाँ पर रात को आके थक करके सो भी जाते थे, लेकिन सुबह तो क्लासेस के समय से पहले ही उठ जाना होता था। कई बार नहीं भी उठ पाते थे, लेकिन दादी जी इतने प्यार से नाम लेके उठाते थे कि उनका मधुर ध्वनि से शुरू से ही, पहली बार से ही जैसे एकदम वाइब्रेशन अधिक और वाणी कम वो कार्य करती थी। और इस प्रकार से वहाँ 1 हफ्ते का समय किस प्रकार निकल गया वो हमें पता भी नहीं चला। तो ये दादी जी से हमारी 1965 में पहली मुलाकात थी, और साकार बाबा के कहने से वहाँ रहना हुआ था। दूसरा दादी जी के साथ, दादी जी चूँकि हम अहमदाबाद रहते थे अधिकतर,
तो पहले एक बार दादी जी 1999 में आए और दादी के लंदन से तो लोटस आ गए, लेकिन लोटस में तबीयत दादी की ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने एकदम मना कर दिया कि लोटस अहमदाबाद से शांतिवन तक भी नहीं आ सकते, तो इसीलिए वहीं रोकना पड़ा। और उसके बाद दादी जी की ये बात जो डॉक्टरों ने उन्हें कही थी यहाँ पर बताई गई। बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी और निर्वैर भाई अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर को जैसे हमेशा आते ही हैं थे, तो बाबा ने जब अव्यक्त मुरली चलाई और उसके बाद जब मिले तो इन्होंने बताया कि बाबा दादी वहाँ तक तो आ गई है, लेकिन डॉक्टरों ने एकदम मना किया है, उनकी तबीयत खराब है काफ़ी। तो बाबा ने दृष्टि देकर कहा कोई नहीं बच्चे, वो ठीक हो जाएगी। एक शब्द बाबा ने बोला था उनके लिए, दादी के लिए, कि वो प्रकृति जीत आत्मा है और उसे कुछ नहीं होगा और अभी तो उसे बहुत सेवा और करनी है। ये 1999 दिसंबर की बात है और बाबा ने ये कह के उसके बाद तो बाबा ने छुट्टी ली और बस अगले दिन ही दादी सुबह तक बहुत ठीक हो गई और दोपहर को तो निकल के शाम तक दादी यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2000 तक लगभग 20 वर्ष तक दादी ने और कितनी सेवा की और अपनी आयु के हम सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने 104 ईयर पूरे किए और अंत तक सेवा करते रहे। तो एक ये दादी का देखा कि संकल्प सिद्ध आत्मा का एक स्वरूप दादी का वो देखा। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने देखा कि लगभग 2002-03 के करीब हम कार में अहमदाबाद जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर था, उस पर कोई निशान नहीं था, ड्राइवर ट्रांसपोर्ट से लिया हुआ था, तो चूंकि निशान भी नहीं था स्पीड ब्रेकर का, स्पीड में चला रहा था, गाड़ी बहुत तेज़ी से उछली और हमारे पीछे के यहाँ जो मणके होते हैं D11, D12 और L1, L2, L3, ये 5 मणके कंप्रेस हो गए। आप समझते हैं सकते हैं कि जब 1 या 2 मणका ही कंप्रेस होता है कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत इंटॉलरेबल पेन होता है। लेकिन ये 5 मणके यहाँ पर जब ग्लोबल हॉस्पिटल में बताया गया, देखा गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम 3 महीने तक आपको ऐसे ही सीधे ही लेटा रहना पड़ेगा और इसका तो यही इलाज है, 3 महीने तक आपको बिल्कुल मूवमेंट जीरो करनी पड़ेगी। दादी जी उन दिनों समय प्रति समय हॉस्पिटल आते थे, हर पेशेंट से मिलके फल कुछ दिया करते थे। दादी जानकी जी यहीं थे, दादी जी आए तो सब, जब दादी आते थे तो सब बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे हो जाते थे। तो एक डॉक्टर रे भट्ट भी थे लंदन के, वो भी उन्हीं दिनों आए हुए थे। तो उन्होंने और यहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया दादी को कि दादी ऐसे इनके इस तरह से ये मणके कंप्रेस हुए हैं कमर के और 3 महीने तक इस तरीके से इन्हें यहाँ पर लेटा रहना पड़ेगा बिल्कुल, और इसमें और कोई इलाज नहीं होता है, ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहना होता है। तो दादी ने देखा, कहा हाँ डॉक्टरों के सामने ही कि देखो मोहन, अगर वास्तव में तुमने
बाबा की इतने समय जो सेवा की है, बाबा की याद की है, तो तुम्हें 3 सप्ताह से एक दिन भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो सब डॉक्टर बोलने लगे, दादी ये तो हो ही नहीं सकता, 3 सप्ताह की बात, ये तो कम से कम 3 महीना ना सही 2.5 महीना या इतना तो रहना ही पड़ेगा। तो दादी ने कुछ सुना अनसुना करके दृष्टि दी हमें और कहा कि तुम्हें बिल्कुल 3 सप्ताह के अंदर ही यहाँ से जाना पड़ेगा अगर तुम बाबा के सच्चे बच्चे हो। ठीक है, दादी का हमने सुन लिया और अंदर संकल्प भी किया, लेकिन अगले दिन से ही पेन धीरे 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 इतना सबसाइड होने लगा, कम होने लगा, और वास्तव में 3 सप्ताह यानी 21 दिन होते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रतिदिन चेक करता था और 20 दिन के बाद ही, 21वें दिन की नौबत ही नहीं आई, 20 दिन के बाद खड़े होकर और अपने आप ही चल के बाहर तक आए और उसके बाद गाड़ी में बैठ के आ गए। ये महान आत्माओं के संकल्प का, वाणी का, वाइब्रेशन का प्रभाव होता है। ये हमने उस दिन महसूस किया। सारे डॉक्टर एक तरफ कि ये तो दादी एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन ये दादी के महावाक्यों ने उसे एकदम सिद्ध कर दिया। और ये ही कमाल की चीज़ हमने देखी कि किस प्रकार से 3 सप्ताह के अंदर ही ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी महान वरदान की बात थी। मैं अंत में एक बात कह के इसे समाप्त करना चाहूँगा कि दादी ने समय प्रति समय, चाहे कैजुअल वे में ही बहुत साधारण बात कह दी हो कि बस ऐसा, और उस बात को सुन करके अगर हम लोग बिल्कुल ऐसे सुना और सुन करके अगर अंदर हम उसको दृढ़ता से संकल्प कर लेते हैं, हाँ ये करना है, तो मैंने देखा कि वो हम सब के लिए सफलता मुहूर्त बन जाता है। और ये सफलता मुहूर्त होने के बाद फिर और भी कोई बात नहीं रहती। मैं इनके साथ ही दादी जी को आज की पुण्यतिथि के अवसर पर, छठे पुण्यतिथि है, इस अवसर पर बहुत बहुत अपने हृदय की हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब भी दादी जी की इन बातों को प्रतिवर्ष केवल रिपीट ही ना करें, लेकिन रिपीट करते करते हम सब भी दादी के समान संकल्प सिद्ध मुहूर्त बन जाएं। ओम शांति, ओम शांति।